बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स 10th एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट 1 है। हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करते हैं। गिवन इक्वेशन है 1x² माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। हम इसको जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करने के बाद हमें पता चला कि a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है, b की वैल्यू हमारे पास -8 आ गई है और c की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है x इक्वल टू -b प्लस -b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है। हमने इसमें a b c की वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास b की वैल्यू -8 है, वो हमने पुट कर दी। यहाँ पर भी b की वैल्यू -4 इंटू a की वैल्यू 1 है हमारे पास, वो पुट कर दी और c की वैल्यू हमारे पास 15 है, वो हमने पुट कर दी। 2 इंटू a की वैल्यू 1 यहाँ पर पुट कर दी। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो रूट है x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 3 आ गई। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास इसके 5 और 3 आ गए। इस क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 हमारे पास है, उसको भी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए सॉल्व करना है। गिवन इक्वेशन हमारे पास है x² माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हम इसको जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला से कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हमारे पास a की वैल्यू 1 आ गई और b की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई और c की वैल्यू हमारे पास -4 आ गई है। इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है x इज इक्वल टू -b प्लस -b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a में पुट करते हैं। पुट करने के बाद और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास x दो रूट्स आ गए, x इज इक्वल टू 1 प्लस √5 एंड x इज इक्वल टू 1 माइनस √5। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट हो गया। इस तरह क्वेश्चन 3 का पार्ट 3 है, उसको भी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए सॉल्व करना है। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है, इसको हम जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई और b की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई और c की वैल्यू हमारे पास 0 है। ठीक है जी। क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। b की वैल्यू हमारे पास 3 थी, वो हमने पुट कर दी प्लस माइनस, और b की वैल्यू फिर 3 पुट कर दी -4 इंटू a की वैल्यू 4 पुट कर दी और c की वैल्यू 0। तो सिम्प्लिफिकेशन के बाद हमारे पास यहाँ देखें, यहाँ पर स्क्वायर रूट 9 है, तो 9 को हम 3 पावर 2 भी लिख सकते हैं, 3 3 9। तो ये हमने 2 के साथ ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास सिम्प्लिफिकेशन के बाद x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -3/4 आ गया। तो जनरल सोल्यूशन सेट जो हमारे पास है वो 0 -3/4 आ गया। इस तरह इसी क्वेश्चन 3 का पार्ट 4 हमारे पास है 3x इंटू x माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के साथ सॉल्व करते हैं। 3x को x के साथ मल्टीप्लाई किया 3x² आ गया और 3x को 2 से मल्टीप्लाई किया -6x आ गया और +1 अपनी जगह पर है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, b की वैल्यू हमारे पास -6 आ गई, c की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी हमने, हमारे पास इधर आ गया 24 स्क्वायर रूट। तो 24 को हम 6 4 24 भी लिख सकते हैं और इसको अलग अलग स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं। और 4 का स्क्वायर रूट हम 2 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, तो स्क्वायर रूट 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिम्प्लिफिकेशन के बाद ये आ गए x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 3। तो हम इसको एक मतलब प्लस के साथ लिख सकते हैं 3/3 प्लस √6 डिवाइड बाई 3 और x इक्वल टू 3/3 माइनस √6 डिवाइड बाई 3। 3 के साथ कैंसिल होता है तो 1 आता है, प्लस स्क्वायर रूट 6 डिवाइड बाई 3 और x इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइड बाई 3। ये हमारे पास दो रूट्स आ गए गिवन इक्वेशन के और सोल्यूशन सेट में हमने ये दोनों रूट्स लिख दिए। इसी क्वेश्चन 3 का पार्ट 5 है हमारे पास 6x² माइनस 17x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको भी हम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं x² प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई,
बी की वैल्यू हमारे पास -17 आ गई और सी की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई। इस ये वैल्यू मैंने स्क्वायर फार्मूले में पुट कर दिया। 17 का स्क्वायर हमारे पास 289 आता है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 288 आता है। इससे हमारे पास 1 आता है। 1 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाई 1, तो फिर भी उससे 1 ही आता है, तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 17 + -1 डिवाइड बाई 12, तो एक रूट हमारे पास आ गया 17 + 1 डिवाइड बाई 12, x = 17 - 1 डिवाइड बाई 12। तो इसको सिम्प्लिफिकेशन के बाद हमारे पास x = 3/2 और x = 4/3। यहाँ आप देखें 9 to the 18 है और 6 to the 12 है। फिर 9/3 को दोबारा 3 से हम कर सकते हैं, 2 3 दा 6 और 3 3 दा 9। यहाँ पर देखें 16/4 है, 12 है, तो इसको 4 के टेबल से हम कर सकते हैं, 3 4 दा 12, 4 4 दा 16। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन के रूट्स है 3/2 और 4/3 आ गया। इस क्वेश्चन 3 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, क्वेश्चन 3 का लास्ट पार्ट है हमारे पास x² - x/12 = 121 डिवाइड बाई 24। हम इसका एलसीएम लेते हैं, ये तीनों हिस्सों का एलसीएम लेते हैं। ये तीनों 3 पर होते हैं, तो 1 3 दा 1, 4 3 दा 12, 8 3 दा 24। फिर ये दोनों जो है 2 पर हो सकते हैं, तो 2 4 दा 2 2 दा 4 और 4 2 दा 8। फिर दोबारा 2 पर हो सकते हैं, तो 1 2 दा 1 और 2 2 दा 4। तो इसको सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 24 आता है। 24 इसका क्योंकि एलसीएम है, तो हम दोनों साइड पर 24 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको भी 24 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 24 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 24 से मल्टीप्लाई किया। 1 3 दा 1, 8 3 दा 24 और 12 1 दा 1, 12 2 दा 24 और 24 के साथ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास 8x² - 2x = 1 आ गया। इस 1 को इधर लाते हैं, ये प्लस है, इक्वल साइन से इधर, तो जब इक्वल साइन से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। हम इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं, x² + bx + c = 0। तो a की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई, b की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई और c की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। क्वाड्रेटिक फार्मूले में ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास ये आ गया 4 + 32 डिवाइड बाई 16। तो ये 36 आ गया। 36 को हम इस तरह लिख सकते हैं 6/2 होल स्क्वायर रूट, तो 2 इसके साथ स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 2 + -6 डिवाइड बाई 16 आ गया। एक मरतबा 2 + 6 डिवाइड बाई 16 और दूसरी मरतबा 2 - 6 डिवाइड बाई 16। तो x = इन दोनों को प्लस करें तो 8/16 और इससे सब्ट्रैक्ट करें तो x = -4/16। तो 1 8 ज़ा 1, 2 8 ज़ा 16, x = 1 और 2, ये एक रूट आ गया और 1 4 ज़ा 1, 4 4 ज़ा 16, तो -1 और 4 दूसरा रूट हमारे पास आ गया। तो सोल्यूशन सेट जो हमारे पास है 1/2 -1/4, ये इसका आंसर आ गया। थैंक्स।